जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंदे भारत के विस्तार के बारे में। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से दी है। पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका संचालन फिलहाल में ही भारतीय रेलवे द्वारा पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच शुरू की गई है। तो इस ट्रेन का भारतीय रेलवे अब विस्तार करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत का विस्तार भारतीय रेलवे कहाँ तक करने वाली है और किस दिन से आपको ये विस्तार के रूप में इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इस पर एक और नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए थे कि इस ट्रेन का संचालन आपको 2 रूटों से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन का विस्तार कहां तक रेलवे करने जा रही है। साथ में अगर विस्तार के बाद भी अगर इस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिलते हैं तो इसका एक दूसरा भी ऑप्शन है कि इस वंदे भारत के 2 रूटों पर भारतीय रेलवे संचालन की तैयारी कर रही है। तो वो दूसरा रूट कौन है, किस रूट से इस वंदे भारत का संचालन होंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस वंदे भारत के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ऐसे तो 1-2 रूट नहीं बल्कि सैकड़ों रूटों पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन कर रही है। लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर वंदे भारत सुपरहिट साबित हुई है। उस रूट पर 8 कोच के साथ वंदे भारत को रेलवे ने लॉन्च की है, लेकिन अब उस पर 16 कोच और 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ रूट ऐसे वंदे भारत के लिए बन चुके हैं। रेलवे द्वारा वंदे भारत का तो संचालन शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन उस रूट पर वंदे भारत को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे रेलवे को भी घाटा लग रहा है। बंद करने की भी नौबत आ चुकी है। तो कुछ रूटों पर तो पहले भारतीय रेलवे ने वंदे भारत को शुरू किया, लेकिन पैसेंजर नहीं मिलने के कारण उस रूट से वंदे भारत का संचालन रेलवे द्वारा बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अब भारतीय रेलवे वंदे भारत के संचालन को लेकर एक और नोटिफिकेशन जारी की थी कि अब जिन भी रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, अगर उस रूट पर पैसेंजर वंदे भारत के नहीं मिल पा रहे हैं तो उसे 2 रूटों पर चलाकर भी भारतीय रेलवे मेंटेन कर रही है। पैसेंजरों की कमी को दूर किया जा रहा है और साथ में ट्रेनों के विस्तार को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कई वंदे भारत का विस्तार भी किए गए हैं। तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर से होकर चलने वाली पहली वंदे भारत गोरखपुर से अयोध्या धाम तक भारतीय रेलवे विस्तार करने की योजना तैयार कर रही है। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए गोरखपुर से अयोध्या धाम के साथ पूरे परिचालन सेक्शन का बोर्ड फिजिबिलिटी सर्वे करा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया है कि इसका विस्तार गोरखपुर से अयोध्या धाम तक किया जाएंगे। ट्रेन नंबर 2650 और 2 गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत का परिचालन शुरू हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं। इसके बावजूद इस ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। इसी बीच कई बार यात्री और रेल परामर्शदर्शी समिति के सदस्य ने ट्रेन के अयोध्या या बनारसी तक विस्तार करने की भी मांग की है। इसके बाद रेलवे बोर्ड का फिजिबिलिटी सर्वे भी शुरू हो गए। इधर मंडल ने रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदर्शी समिति के सदस्य हरिराम मिश्रा ने बताया कि उन्होंने इसको लेकर रेलवे बोर्ड को पत्र भी लिखे। उन्होंने बताया कि परिचालन विस्तार से इस ट्रेन को यात्री मिलने की संभावना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि रेलवे इस प्रस्ताव पर विचार करे, साथ ही इसका एक सर्वे भी करा ले। इस सर्वे के बाद परिचालन विस्तार संभावित अधिक होगा। रेलवे को मुजफ्फरपुर जंक्शन के विकास के साथ प्रीमियम ट्रेन के परिचालन को लेकर सुझाव शिकायत देते रहते हैं। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए इस ट्रेन का विस्तार अब भारतीय रेलवे करने जा रही है। इस ट्रेन का विस्तार आपको अयोध्या या वाराणसी तक भारतीय रेलवे कर सकती है। इस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी रेलवे द्वारा अब तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट इसका सामने आएगा, आपको इस ट्रेन का विस्तार देखने को मिलने वाले हैं और इस पर भारतीय रेलवे बहुत जल्द एक्शन में आने वाले। साथ में अगर इस वंदे भारत के रूट के बारे में अगर मैं बताऊं तो अभी इस वंदे भारत का संचालन आपको मोतिहारी नरकटियागंज के रास्ते भारतीय रेलवे कर रही है, लेकिन इस पर एक और ऑप्शन लेकर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं कि इसे 2 रूटों से चलाने की भी तैयारी की जा रही है। 3 दिन इस ट्रेन का संचालन आपको भाया थावे होते हुए पाटलिपुत्रा के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं और साथ में 3 दिन तक भाया नरकटियागंज मोतिहारी होते हुए इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किया जा सकता है। अगर इस तरह से पाटलिपुत्रा गोरखपुर वंदे भारत का संचालन अगर भारतीय रेलवे 3-3 दिन अगर दोनों रूट से कर देती है तो इस पर आपको पैसेंजर इस वंदे भारत को लगातार मिलते रहेंगे। तो इस पर भी रेलवे विचार कर रही है कि इस ट्रेन का विस्तार किया जाए या फिर इस ट्रेन को 2 रूटों से चलाया जाए। तो इस पर भारतीय रेलवे द्वारा जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत को लेकर के इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली है या फिर 2 रूटों से चलाने वाली है, तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल सजेशन जरूर दीजिएगा कि इस वंदे भारत का विस्तार करने चाहिए या फिर इसे 2 रूटों से
से रेलवे को चलानी चाहिए, जिससे भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा देखने को मिले और साथ में 2 रूट के लोगों को वंदे भारत की सौगात भी मिल जाए। ऐसे तो भारतीय रेलवे अगर इस वंदे भारत को अगर 2 रूटों से चला देती है तभी इस ट्रेन को पैसेंजर मेंटेन हो जाएंगे, या इसका विस्तार वाराणसी या अयोध्या तक कर देती है तभी इसके पैसेंजर मेंटेन हो सकते हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल भारतीय रेलवे जो है फैसला ले रही है पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत को लेकर, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।